आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। हम अपने वीडियोज़ में क्वेश्चंस को डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। क्वेश्चन तो 10-12 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन का विश्लेषण इस तरह से किया जाता है कि 10-12 क्वेश्चन में ही 40-50 क्वेश्चन छुपे होते हैं। तो हम लोग सीधे क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, महात्मा बुद्ध के विषय में क्या सही नहीं है। महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और आजकल जो है बौद्ध धर्म से यूजीसी नेट में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो इनसे संबंधित कुछ चीज़ें दी हुई है, इनमें से जो सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला दिया है पिता, तो महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोदन थे, बिल्कुल ठीक है, पहला जो है ठीक है। अगला दिया है माता महाप्रजापति गौतमी, ये गलत है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे इनका बचपन का नाम गौतम था। नहीं, इनके बचपन का नाम जो है सिद्धार्थ रहा है। तो इनकी जो माता थी ना, वो थी महामाया, जिनका कि कुछ ही दिनों में डेथ हो जाता, मतलब जैसे ही क्या कहते हैं, जैसे ही इनका इनका मतलब जैसे ही सिद्धार्थ का जन्म होता है, कुछ ही दिनों बाद इनकी माता महामाया का मृत्यु हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, महामाया की जो बहन होती है अर्थात सिद्धार्थ की जो मौसी होती है, वो फिर इसका पालन पोषण करती है, जिसका नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो ये जो है मौसी थी, न कि माता, ध्यान रखेंगे। महाप्रजापति गौतमी ये इनकी मौसी थी, और इन्हीं के नाम पर जो है इनको आगे गौतम बुद्ध कहा गया। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला दिया है पत्नी। पत्नी जो है इनकी यशोधरा थी, बिल्कुल ठीक है, पत्नी यशोधरा थी। और आखिरी में दिया है पुत्र, पुत्र इनका था राहुल। तो यहां पर जो है आपका जो ब है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो महाप्रजापति थी वो इनकी मौसी थी, न कि माता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ विद्वानों द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। तो भाई देखो, हड़प्पा सभ्यता की जो राजधानी है वो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को माना गया है, लेकिन जो कुछ इतिहासकार हैं उनका मत है कि इसकी एक तीसरी राजधानी भी थी, और तीसरी राजधानी माना गया है कालीबंगा को। कालीबंगा कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से काफी कुछ मिला है, अग्नि पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, काफी कुछ यहां से मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वांडीवास के युद्ध का संबंध है। वांडीवास, इस युद्ध का संबंध किससे है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, अथवा इनमें से कोई नहीं। देखो, कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो भारत में जब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच जब संघर्ष हुआ ना, 3 बार इनके मध्य संघर्ष हुआ, तो ये जो संघर्ष थे ये कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। इसी कारण इसको जो है कर्नाटक युद्ध कहा गया। इसको आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो जो वांडीवास का युद्ध है वो तृतीय कर्नाटक युद्ध से संबंधित है। तृतीय कर्नाटक युद्ध जो कि 1756 से लेकर के 1763 तक चला, और 1760 में जो है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य वांडीवास का युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार होती है। यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो तृतीय कर्नाटक का युद्ध था वो यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य चल रहे सप्तवर्षीय युद्धों का परिणाम था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, अहसनाबाद किसकी राजधानी थी। तो भाई अहसनाबाद बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अहसनाबाद जो है ना वो राजधानी थी बहमनी की, तो इनमें से कोई नहीं उत्तर होगा। बहमनी की जो पहली राजधानी थी ना गुलबर्ग, गुलबर्ग का ही दूसरा नाम था अहसनाबाद, ध्यान रखना इस चीज को भी आपको। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन दिया है निम्न पर विचार करने को बोल रहा है। दो कथन दिया हुआ है। पहला कथन दिया है स्त्री पुरुष समानता रमाबाई रानाडे द्वारा लिखा गया था। इस तरह के जो क्वेश्चन है यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से बनाने की कोशिश करिएगा। आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा मेरे आंसर देने से पहले। स्त्री पुरुष समानता रमाबाई रानाडे द्वारा लिखा गया था। दूसरा कथन दिया है स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे द्वारा लिखा गया था। तो दो कथन है, मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूं। ऑप्शन दिया हुआ है सही विकल्प का चयन करें। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, उपरोक्त दोनों कथन सही है, उपरोक्त दोनों कथन गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन देता है। तो आप लोग जो है इसका सही उत्तर देने की कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि क्या आंसर है। देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर दे पाते हैं। बात करते हैं स्त्री पुरुष समानता की। तो इसको लिखने वाली थी रमाबाई रानाडे। मतलब पहला जो कथन है वो सही है और दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन भी सही है। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे ने लिखा है। तो यहां पर दोनों कथन सही हैं, मतलब कि उपरोक्त दोनों कथन सही है। स आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय, दूसरा कालाशोक के समय, तीसरा अशोक के समय, चौथा कनिष्क के समय। तो ये जो बौद्ध संगीति होती थी एक तरह का सभा सम्मेलन या फिर आप मीटिंग कुछ भी बोल सकते हो, कॉन्फ्रेंस इसको बोला जा सकता है। तो इसका एक अध्यक्ष भी होता था। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो कि कश्मीर के कुंडल वन में लगभग 100 ईस्वी के आसपास में हुआ था। तो इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने। ध्यान रखेंगे वसुमित्र। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न में से किस पद का सृजन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। तो इनमें से किस पद का सृजन अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश का शासक था, सृजन किया था। तो देखो दीवाने मुस्तखराज, दीवाने मुस्तखराज की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है दीवाने मुस्तखराज का वित्त विभाग, जो वित्त विभाग है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अगला दिया है दीवाने रियासत। दीवाने रियासत की अगर हम बात करें तो ये जो होता था व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण करने वाला विभाग होता था, दीवान ए रियासत। अगला दिया है दीवान ए मंडी। ये एक तरह का क्या बोलना चाहिए, बाजार का दरोगा होता था, दीवान ए मंडी, दीवान ए मंडी। उसके बाद दिया है दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज ये क्या होता था भाई, तो दीवान ए आरिज होता था सैन्य विभाग, सैन्य विभाग। तो इनमें से जो दीवान ए आरिज है ना, इसकी स्थापना की थी या इसका सृजन किया था बलबन ने, जो गुलाम वंश का शासक था ना बलबन, उसने जो है दीवान ए आरिज अथवा दीवान ए अर्ज का शुरुआत किया था। बाकी तीनों का, दीवान ए मुस्तखराज, दीवान ए रियासत, दीवान ए मंडी, इन तीनों का जो शुरुआत है वो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। तो आपका कूट बन जाएगा 1 2 3, अ जो है उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है राज्याभिषेक के समय मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज के पेशवा कौन थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान बड़े फेमस थे। उन अष्ट प्रधानों में सबसे बड़ा कौन होता था, पेशवा। पेशवा का पद जो है प्रधानमंत्री जैसा होता था। मुगल काल की बात करें तो जो वजीर होता है ना, तो उस टाइप का पद होता था पेशवा। तो छत्रपति शिवाजी के समय में पेशवा, राज्याभिषेक के समय स्पेशली पूछ रहा है, तो मोरोपंत पिंगले, ये जो है राज्याभिषेक के समय अर्थात 1674 आसपास में मोरोपंत पिंगले छत्रपति शिवाजी महाराज के पेशवा थे। आगे चल करके जो पेशवा का पद है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और छत्रपति का पद जो है वो काफी कमजोर हो जाता है। ये भी ध्यान में रखेंगे। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, ये सब आते हैं ना। अगला दिया है मुगल बादशाह अकबर द्वारा अब्दुर रहीम खाने खाना को किस विजय के पश्चात खाने खाना की उपाधि प्रदान की गई थी। तो देखो अब्दुर रहीम खाने खाना ये कौन था भाई, तो ये जो है ना एक कवि भी थे, एक योद्धा भी थे। तो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि थे। कृष्ण जी के ऊपर काफी सारी इन्होंने कविताएं लिखी थी। तो ये जो है अकबर के जो संरक्षक थे बैरम खां, उसके पुत्र थे अब्दुर रहीम खाने खाना, बैरम खां के पुत्र। अकबर ने क्या किया, बैरम खां की मृत्यु के पश्चात बैरम खां की विधवा पत्नी सलीमा बेगम से विवाह कर लिया, निकाह कर लिया, और बैरम खां और सलीमा बेगम के जो पुत्र थे अब्दुर रहीम खाने खाना, उसको अपना
धर्मपुत्र बना लिया और उसका जो भी पढ़ाई लिखाई है, पालन पोषण, उसकी जिम्मेदारी स्वयं उठाई। और आगे चल करके अब्दुल रहीम खाने खाना जो है बड़े मतलब विद्वान टाइप के आदमी बनते हैं और साथ ही साथ एक कुशल योद्धा भी बनते हैं। काफ़ी सारे युद्धों में मुगल सेना का नेतृत्व किया था अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और गुजरात विजय के बाद अब्दुल रहीम खाने खाना को खाने खाना की उपाधि दी गई थी। असीरगढ़ के युद्ध में भी अब्दुल रहीम खाने खाना ने योगदान किया था। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के अतीत की खोज में सर्वप्रथम किसका योगदान था? भारत के अतीत की खोज, देखो जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर कहें अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होनी शुरू हुई या फिर यहाँ उनके पांव जमने शुरू हुए, तो अंग्रेजों ने भारत के अतीत की खोज मतलब भारत के इतिहास को जानने समझने का प्रयास किया। तो इस कार्य को करने वाला प्रथम संप्रदाय कौन था, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एशियाटिक सोसाइटी टिक करने वाले हैं, जो कि पूरी तरह से गलत होगा। इसका आंसर है जेसुइट संप्रदाय। जेसुइट संप्रदाय के लोग पहले थे जिन्होंने भारत के अतीत की खोज का प्रयास किया था और इन्होंने ही जो है भारत के इतिहास की खोज करके इतिहास संबंधी पुस्तकें भी लिखी थी। इसमें जेम्स मिल का नाम शामिल है, मतलब आगे चल करके जेम्स मिल ने भारत का इतिहास लिखा था, जो कहीं ना कहीं इसी से प्रभावित था। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।